बीबीसी के ऊपर दो डॉक्यूमेंट्री चल गई, दो पार्ट्स में, ठीक है। ठीक। एक के ऊपर बैन लगाया, दूसरे बैन नहीं लगाया। तरीका क्या अपनाया कि वो टैक्स के लिए छापे पड़ रहे। ओ भाई, खुदा का वास्ता। अच्छा नहीं, उसके बाद क्या, कॉलोनियल यानी नौ आबादियाती जो है वो अभी तक हमारे ऊपर। ओ भाई, इंडिया वाले हर वक्त पाकिस्तान के मुतालिक सोचते रहते हैं। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स भी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी से सारे एग्जाम्पल लेकर पाकिस्तानियों और पाकिस्तान पर थोपते रहते हैं। शर्मनाक बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर कोई जाकर कुएं में कूदता है तो फिर पाकिस्तान में हमें उसके नक्शे कदम पर जाकर कुएं में कूदना जरूरी है। बड़ा कंफ्यूजन है इंडिया। देखें, बात ये है सारी, ये बहुत मुआशी तौर पर या नहीं, डॉक्टर खत्ते के मामला? देखें, ये इस तरह जो है ना, इस तरह से वो चीज़ें नहीं होती जिस तरह से एक कंफ्यूजन है ना, जिसको जो बात 2-3 सालों से मैंने तो उनके साथ कभी इंटरेक्शन होता है या बात होती है, किसी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात होती है, तो मैं तो हमेशा इस बात के ऊपर, हमेशा इस बात के ऊपर, ये अपनी शोज के अंदर ओपनली, कि इनका ये कोई मसला है, ये इंडिया का कोई मसला है जिसमें अमेरिका इनके साथ नहीं होगा। ठीक है। जब क्वाड बनी, जब चाइना का मसला हुआ, मतलब आप देखें ना ये, और ये इस पे ओवर रिएक्ट कर गए। यानी जयशंकर जो हैं, जो जयशंकर इनके टॉप, और जिनको हमेशा मैंने तो बहुत ओपनली उनका कहा कि बड़े जबरदस्त, इनके बड़े कूल, बड़े, वो भी टेम्पर लूज कर गया अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो कहते हैं कि ये जो है, ये क्या मतलब ब्रिच ओपिनियनेटेड और ये क्रिमिनल, मतलब नहीं क्या गालियां वालियां दे दी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज सोरोस को। उससे पहले वो अडानी के ऊपर वो छापे पड़ गए, तो वो अडानी वो ऊपर से उठ के थड़ करके नीचे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ चाइना कर रहा है, ये कौन कर रहा है? ये कुछ चाइना कर रहा है, इसके पीछे चाइना है। मतलब देखें, अकल की बात इनको भी, इन्हें कुछ इसके पीछे कुछ चाइना है। अच्छा, उसके बाद वो बीबीसी के ऊपर दो डॉक्यूमेंट्री चल गई, दो पार्ट्स में, ठीक है। ठीक। एक के ऊपर बैन लगाया, दूसरे बैन नहीं लगाया। तरीका क्या अपनाया कि वो टैक्स के लिए छापे पड़ रहे। ओ भाई, खुदा का वास्ता। अच्छा नहीं, उसके बाद क्या, कॉलोनियल यानी नौ आबादियाती जो है वो अभी तक हमारे ऊपर। ओ भाई, अकल की बात है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ब्रिटेन के। अब आपने बीबीसी को, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं बीबीसी ने इसलिए चलाएंगे। यानी मैं बातें सुन के आप कहते हैं यार एक मिनट होल्ड ऑन, ये कोई समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग। कह रहे हैं बीबीसी ने इसलिए चलाई है कि बीबीसी में पाकिस्तानी ज्यादा काम करते हैं, इसलिए बीबीसी। यार प्लीज, यानी कि वही ब्लेम गेम है। उसके बाद गार्डियन, हमेशा उसके से न्यूयॉर्क होता रहा। टाइम्स, उसको वॉशिंगटन पोस्ट, उसके बाद कहीं दुनिया में एक इन्होंने लॉबिंग फर्म हायर की। उसके साथ क्या हुआ जरा सुने जी। लॉबिंग फर्म हायर की इन्होंने, और लॉबिंग फर्म यानी अमेरिका को इंडिया को हायर करनी पड़ी लॉबिंग फर्म। 2-3 साल पहले उन्होंने हायर की। चले ठीक है, सब कई ममालिक हायर करते हैं, और हायर करने के बाद जो है वो उनकी कोशिश होती है कि वहां पर लॉबिंग वॉबिंग हो जाए और सारा हो जाए। लेकिन मसला ये है कि इन्होंने जो लॉबिंग फर्म हायर की, वो लॉबिंग फर्म जो है वो उसने एक बनाई, ये इंडिया हायर्स अ लॉबिंग फर्म टू बेस। हाँ, ये 2019-20 में इन्होंने हायर की थी, आर्टिकल 370 के बाद। लेकिन जो इशू है, इशू कुछ और है। इशू ये है कि आप जरा कारवान मैगजीन में जाएं जी। और द क्यूरियस केस ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये देखें। अच्छा, इसको वायर ने भी लिख दी है। एक वहां पर एक जनाब डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बना दी, इनके वो जो थे क्या कहते हैं, लॉबिस्ट। अच्छा, मतलब अजीब कहानी। उन्होंने एक पार्टी बना दी कि इंडिया में एक पार्टी है जिसका नाम डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, और उसमें इतने हजार लोग हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो मतलब है कि मोदी सरकार की तारीफें करते हैं। वो पेपर जनाब आउट हो गए। यानी वो इंडिया, मुझे बताएं कौन सी ये कौन सी पार्टी है? वो 2 नंबर पार्टी बन, ये प्लीज, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, कारवान मैगजीन और द वायर ने फिर आज इसको यूज किया है कि इंडिया 31st स्लाइड, इंडिया यूज फिक्टिशियस पॉलिटिकल पार्टी टू लॉबी इन यूएस आफ्टर आर्टिकल 320। रिपोर्ट आ गई पब्लिक। मुझे ये बताएं कि ये हरकतें कोई, ये कोई ऑब्जर्व है वो अब इसको लगा के पीछे, यानी कि हर प्लेटफॉर्म मुझे पे ये नहीं, एक हो रहा है। सुपरफिशियली आपको नजर आएगा कि जी, एक आपको चीज नजर आएगी कि वहां पर आपको नजर आ रहे हैं बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मतलब क्वाड बन गई, वो जर्मन चांसलर आ रहे हैं, G20 समिट। एक आपको चीज ऐसे,
लेकिन कहीं पर गड़बड़ है, देखिए कहीं गड़बड़ है। मतलब मुझे ये बताएं, मुझे अब जापान के साथ आप अपने आप को कैसे मिला रहे हैं? भाई जापान में तो फौजें हैं, भाई जापान में तो फौजें अमेरिका की बेसिस हैं। ऑस्ट्रेलिया वो 5i का हिस्सा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा अमेरिका। टेक्नोलॉजी इसराइल को नहीं, अमेरिका इसराइल आपस में नहीं कर रहे इस वक्त। इतनी ये टेक्नोलॉजी तो और डेटा जो है, तो इस वक्त तो ये ऑयल है, इस वक्त कोई ये टेक्नोलॉजी शेयर होगी। और दूसरी बात ये है कि ये इसमें आप मुझे ये बताएं कि सुपरफिशियली एक चीज आपको नजर आ रही है। अभी मुझे बताएं कि फर्ज करें अल्लाह ताला खैरियत से रखे, लेकिन बहरहाल ये इनको हो जाए कुछ दलाई लामा को, मुझे बताएं क्या क्या होगा? यही प्रोजेक्ट था ना दलाई लामा, मतलब इसमें तो किसी को कोई इसमें तो पूरी रिसर्च किताबें छपी हुई हैं। अब दलाई लामा को कुछ हो जाए, जिमी कार्टर की तबीयत भी ठीक नहीं, साबिक सबसे बहरहाल उनके लिए भी हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, लेकिन दलाई लामा कुछ हो जाए। अब मुझे बताएं क्या उसके बाद क्या होगा इस प्रोजेक्ट का? प्रोजेक्ट दलाई लामा के ऊपर क्या अमेरिका और चाइना किसी की लड़ाई करेंगे वो? और इंडिया की क्या पोजीशन होगी जहां वो बैठे हुए हैं दलाई लामा? कई दहाई निजकारी का जो तरीकाकार है वो पाकिस्तान के मईशत के काफ़ी मसाइल का हल है, लेकिन फरीद आलम साहब इस तरफ तो किसी की तवज्जो है नहीं। साथ साथ ये कि सर औखे उल्टे सीधे स्टूपिड किस्म की पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस स्टॉक मार्केट पे थोप दी जाती हैं। आज़ादी तो हमने हासिल की अंग्रेज़ों से, और फिर बंटवारा हुआ तो हम अपनी जगह हासिल करने में मुसलमान कामयाब हो गए। लेकिन एक कमज़र्फ शख्स की सोच क्या होती है कि जैसे इंडिया वाले हर वक्त पाकिस्तान के मुतालिक सोचते रहते हैं, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स भी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी से सारे एग्जाम्पल लेकर पाकिस्तानियों और पाकिस्तान पर थोपते रहते हैं। शर्मनाक बात यह है कि इंडिया के अंदर अगर कोई जाकर कुएं में कूदता है तो फिर पाकिस्तान में हमें उसके नक्शे कदम पर जाकर कुएं में कूदना ज़रूरी है। बोनस शेयर के ऊपर टैक्स लागू करना, इस तरह की एक हरकत आपके सामने मौजूद है। इस तरह की बेशुमार हरकतें हैं जो कि हमारे सरकारी अफसरों को, क्योंकि आज तक कोई स्टॉक शेयर तो खरीदा नहीं, आप लोग ऐसे ही दे देते हैं नहीं आप समझ तो गए होंगे, सॉरी गलत निकल गया मुंह से, तो लोग ऐसे ही दे देते हैं तो उनको पता नहीं होता कि कमाना किस तरह से होता है। तो बात ये कि मसला ये, इसको गलत ना समझिएगा, मतलब तनख्वाह मिलती है ना उनको हर महीने, तो उन बेचारों को पता नहीं होता कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है, मेहनत किस तरह से की जाती है। तो बात ये कि इन रेगुलेशंस की वजह से भी स्टॉक मार्केट बड़ी बर्बाद हुई है। थर्ड क्लास किस्म की टैक्सेशन पॉलिसी, रेगुलेशंस के अंदर कोई ख़ास इंप्रूवमेंट का ना आना, डीरेगुलेशन और म्यूचुअलाइजेशन डीम्यूचुअलाइजेशन के चक्कर में पड़ के कोई मार्केट में कोई ख़ास रिफॉर्म भी हमने नहीं देखा। तो और ये देखें कैश मार्केट, ये पहली मार्केट पाकिस्तान की जो इस पर खुश होती है कि हम कैश मार्केट हैं। तो ज़रा मुझे समझाइएगा सर, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? मार्केट तो आपकी खाक आगे बढ़ेगी, आपने जंजीरें पाँवों में हाथों में हर जगह पर पहनी हुई है, मुंह पे गर्दन में तूक डाला हुआ और मुंह पे जो है वो पट्टी बांधी हुई है और सर पे चादर, तो मार्केट कैसे आगे बढ़ेगी ये समझा दें जरा। जी मजेदार पॉइंट्स आपने 3-4 रेज कर दिए, मैं कोशिश करूंगा इनको आंसर दूं। सबसे पहले तो आपने इंडिया का जिक्र किया, और इंडिया में आप याद करें कि इंडिया में पहले आ जाते हैं रेलवे पे। तो रेलवे उनका भी ऐसा ही था जैसे पाकिस्तान का रेलवे है, और इंडिया में और पाकिस्तान में ब्रिटिश इंडिया ने ही बनाए थे सारी कहानियां। उनके आज तक अकाउंटिंग सिस्टम में वही चलते हैं, हालांकि बहुत बेहतर थे उस जमाने के हिसाब से। लेकिन एक बंदा जिसका शायद रिफ्लेक्शन पाकिस्तान में भी था, लेकिन राबड़ी देवी नहीं थी उनके साथ, तो लालू प्रसाद ने इंडिया की रेलवे को प्रॉफिटेबल कर दिया। उसने कार्गो को क्या क्या किया आपको पता है। तो रेलवे वाज टर्न अराउंड बाय लालू प्रसाद टाइप राबड़ी देवी। अभी आपने देखा कि इंडिया ने, टाटा ने जो उनकी एयरलाइन ली मेरे ख्याल से कितने $2.2 बिलियन की, उसके बाद जैसे ही व्हेन दे गॉट होल्ड ऑफ स्टॉक ऑफ थिंग्स, उन्होंने 500 जेट बोइंग शोइंग जो है ना अपनी एयरलाइन में ऐड करने शुरू कर दिए, और उनका काम आगे से आगे जा रहा है। तो पाकिस्तान में जो बड़े ग्रुप्स हैं, इनको एक विलेन और एक गाली की तरह समझा जाता है, और हमारा सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान में बड़े ग्रुप बनना चाहता है, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, उसकी टांगे खींचते ही हैं। ये हमारी जीन्स नहीं, ये एक मसला है ना सर एक्चुअली।